पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आज चतुर्थ दिन आप सभी के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। आत्मा के आनंद की ओर हम सबका कदम बढ़े। उस शाश्वत आनंद हमें अपने भीतर आकर ही मिल सकता है। अभी गुरनी मैया से सुना था, भीतर आओ, भीतर अपने भीतर आओगे तो तर जाओगे। तो पर्वाधिराज ये महापर्व पर्युषण हमें तारने के लिए ही आए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसा इंतजार करते हैं कि संघ के अध्यक्ष हमें आने के लिए कहें तो हम स्थानक में आए। ऐसी मानसिकता लोग लेकर भी लोग जीते हैं। धर्म स्वयं के लिए अपनी आत्मा को तारने का पुरुषार्थ कोई इंतजार करते हैं क्या कि संघ के अध्यक्ष आकर कहें भाई दुकान खोल लो, तो फिर दुकान खोलेंगे? ऐसे कोई इंतजार करते हैं? ये भी तो धर्म की दुकान है। यहाँ पर भी तो हमने अपने जीवन में ऐसी अनमोल चीजों को लेना है, लेकिन वो दुकान तो स्वयं ही खोलनी पड़ेगी। तो इसलिए आओ आसमान को छू लेते हैं। आज जीवन में एक शख्स जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारी बातों में उसका जिक्र नहीं होता। हमारी सांसों पर उनका बहुत अधिकार है, लेकिन फिर भी हमारी बातों में उनका जिक्र नहीं होता। उनके बिना एक कदम भी हमारा अधूरा रहता है। फिर भी उनके ऊपर कोई कविता नहीं है, कोई पोइट्री नहीं है। हमारी जिंदगी के बड़े बड़े काम उसी शख्स से होते हैं। अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे अवसर उसी के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। फिर भी जो खुद थका होने के बाद भी पहाड़ पर अपने मुन्ने को लेकर चढ़ने की ताकत रखता है, वो शख्स है पिता, फादर, पापा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कवच, सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी छतरी कौन है? पिता है। जिसके जीवन में पिता है उसने आसमां को छू लिया है। जिससे सिर से वो छतरी हट जाती है, वो संघर्षों की बारिश में हर पल भीगता ही रहता है, भीगता ही रहता है। माँ पे बहुत सारे गीत बने हैं, माँ पे बहुत सारी कविताएं आई हैं, माँ पे बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं, लेकिन पिता पर बहुत कम गीत बने हैं। एक गीत मैंने लिखा है पिता के ऊपर। निश्चय ने और व्यवहार ने, ये दो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। निश्चय ने तक पहुंचने के लिए पहले व्यवहार को जीना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे महाराज साहब कुछ आत्मा की बात करो। ये माता पिता, ये सब्जेक्ट तो सबको मालूम है। सब्जेक्ट क्या बन गए हैं? ये जीवन की प्यास नहीं है, जीवन की जरूरत नहीं, एक विषय बन गए हैं। जब आपको व्यवहार में जीना नहीं आता, जो पिता का सम्मान उनको सुख नहीं दे सकता, वो आत्मा के अंदर भी क्या उतरेगा? जिसको अपने उपकारी के लिए कृतज्ञता का भाव ही ना हो, वो आत्मा की, परमात्मा की बात कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता।
जिसने इतना उपकार किया है जीवन में, उसके उपकार को मानकर जो हर समय कृतज्ञता से भरकर, और आजकल तो क्या कहते हैं, जनरेशन गैप है पापा थोड़ा सा दूर ही। कुछ बच्चे लड़के आकर कहते हैं मारा साहब मेरी और पापा की बिल्कुल नहीं बनती, मेरी और पापा की। जब वो शॉप पे होते हैं तो मुझे मजा ही नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूं मुझे अलग से काम करा दो। बार में रोका टोकी करते हैं, इतनी देर से घर में क्यों आए, इतनी इंटरफेयर मेरी लाइफ में मुझे बर्दाश्त नहीं। वो इंटरफेयर नहीं, वो तुम्हारी चिंता है। अगर देखा जाए गहराई से, पापा अगर ये पूछते हैं कि तुम देर से घर में क्यों आए हो, तो वो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। जिसको दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है, और उसकी फिक्र को आप जनरेशन गैप कहकर डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा सुधर जाएंगे। आज पिता के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, पहले एक गीत गाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। खुद ही मेरे मन में भाव आया, इस गीत को मैंने लिखा। खुशियों की शाम वहाँ है स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा, है खुशियों की शाम वहाँ और स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। उंगली पकड़ के जो चलना सिखाता, बेटे की हर फरमाइश पर कुर्बान जाता, आसमां से ऊंचा है पिता प्यार तेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। खुशियों की शाम वहाँ है स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। जीवन की दौलत जो बेटे पे लुटा दे, पाई पाई देकर उसकी जिंदगी सजा दे। आने न दे जो गमों का अंधेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा। खुशियों की शाम वहाँ है स्वर्णिम सवेरा, जिसको मिला है पिता साथ तेरा, है पिता साथ तेरा। खुशियों से भरी शाम, उजाले से भरा सवेरा, जिसकी जिंदगी में है पिता साथ तेरा। उन यतीमों से पूछ कर देखो जिनके पास पिता नहीं है, कितने दुविधाएं और मुश्किलें उस जिंदगी में है। किसी बच्चे से किसी ने पूछा बेटा एक आंसर दोगे? बच्चा कहता हाँ हाँ बोलो क्या कहना है। जहां सारे गुनाह माफ हो जाते हैं वो कौन सी जगह है? बच्चे ने कहा मेरे पापा का दिल, मेरे पिता का दिल है, जहां सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मेरी जिंदगी की शोहरत, मेरी दौलत, मेरा आसमां, मेरी जिंदगी मेरा पिता है। मुझे हिम्मत देने वाला अभिमान मेरा पिता है। जेब खाली होकर भी जो कभी मना नहीं करता,
जेब खाली होकर भी जो कभी मना नहीं करता, मेरे पापा से अमीर इस दुनिया में मैंने कोई इंसान नहीं देखा। मेरे पापा से अमीर मैंने इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। संघर्ष की व्याख्याएं लिख रहे थे लोग, संघर्ष की व्याख्याएं लिख रहे थे लोग। मैंने पिता लिखकर सबको मौन करा दिया। मैंने पिता लिखकर सबको मौन करा दिया। सबसे जीवन में संघर्ष करने वाला कोई है तो कौन है? पिता है। एक पिता ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाया, बहुत अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन गया। उसका रुतबा अद्भुत। एक सुंदर कन्या से समय पर पिता ने विवाह करा दिया, सुलक्षणी कन्या से। वो समय आया, उसके बच्चे भी हो गए। एक दिन पिता के मन में आया, अपने बेटे को जाकर तो देखूं। पिता अपने बेटे के ऑफिस पहुंचा और जाकर उसका जलवा देखकर हैरान। इतने सारे कर्मचारी उसके नीचे काम कर रहे हैं, इतना सुंदर ऑफिस। उसके चैम्बर में पहुंचा और बेटे के कंधे पर हाथ रखकर गर्व से पूछने लगा, बेटा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने कहा, पापा, मैं। सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूं। पिता तो सोच रहा था, गर्व से भरकर पूछ रहा था कि मेरा बेटा कहेगा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान मेरे पापा हैं। पिता को बहुत झटका सा लगा, आंखें नम हो गई। उसके चैम्बर का दरवाजा खोला, बाहर निकलने लगा। फिर से एक बार मुड़कर पीछे देखा और फिर कहा, बेटा, एक बार और पूछता हूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बेटे ने कहा, पापा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हैं, पिता हैं। अब पिता कहने लगा, इतनी जल्दी तो बदल गया? अभी तो मैंने जब पूछा था, पापा वापस पलट गया कि अभी तो मैंने पूछा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो तूने अपने आप को कहा। कहता, पापा, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिसके कंधे पर, जिसके सिर पर पिता का हाथ होता है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही इंसान होता है। आपका जब हाथ मेरे सिर पर होता है, मेरे कंधे पर होता है, तो मुझे लगता है मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए जनरेशन गैप कहकर कभी पिता की डिसरिस्पेक्ट मत करना। पापा से नहीं बनती है। बचपन से अपनी इच्छाओं का गला घोटकर जिसने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, और अब आप उनकी छोटी छोटी बात पर झुंझला जाते हैं। उनकी छोटी सी बात, एक बात को 2 बार पूछ ले तो परेशान हो जाते हैं। बेटा टेबल पर बैठकर पढ़ रहा था, पिता पास ही अपने बेड पर लेटा हुआ था। एकदम छत के ऊपर खटपट हुई और पिता ने कहा, बेटा, देखकर तो आ, ऊपर ये खटपट कैसी हो रही है? पापा, आपको नींद आ रही है ना, आप सो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो खटपट और बढ़ी तो पिता ने फिर कहा, बेटा, कोई चोर ना आ गया हो, एक बार देख ले ऊपर जाकर। पापा कहा, ना, आराम से सो जाओ। अब पापा को नींद नहीं आ रही, फिर से खटपट और तेज से हुई, ऊपर आवाज आई। तो अब पिता ने तीसरी बार कहा, बेटा, देख कर आ जाना ऊपर। पापा, कितनी बार मुझे डिस्टर्ब करोगे? बोल दिया ना कुछ नहीं है, आपको सोना हो सो, नहीं तो दूसरे कमरे में चला जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पापा धीरे से बोले, पता है, जब तू छोटा था
एक बात को कितनी बार पूछता था? कितनी बार? एक पक्षी बैठा था छत पर, मैं तुझे छत पर घुमा रहा था, तूने पूछा पापा ये क्या है? मैंने कहा ये चिड़िया है। तूने फिर पूछा पापा ये क्या है? मैंने फिर कहा ये चिड़िया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार तूने पूछा तो मैंने 100 बार तुझे प्रेम से बताया। आज इतनी एक बात पर हम सबके लिए ये बात है, हम सबके लिए। आपके पिता आपसे कुछ पूछते हैं तो आप कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? अगर आप पिता का सम्मान करते हैं तो समझ लेना हर समय एक कवच के भीतर रहते हैं। दुनिया की कोई भी मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब छोटी छोटी चीजें होती हैं तो हाय मां निकलता है, लेकिन जब सामने से ट्रक आ रहा होता है तो क्या निकलता है? बाप रे, बचना, बाप रे। जब बड़ी मुसीबत से कोई बचाने वाला है तो वो कौन है? वो पिता है। पिता के जीवन में, बिजनेस में कितने भी अप डाउन हो, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलाता है, अच्छे से अच्छी बाइक दिलाता है। सब इच्छाएं कौन पूरी करता है? जो तुम्हारी इतनी इच्छाएं पूरी करता है तो वो जब बूढ़ा हो जाता है, बंटवारे का समय आता है, तो आपकी नजर किस पर होती है? जब बंटवारा होता है, कौन ऐसा शख्स है जो हंसकर ये कहता है मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पिता और मां? बंटवारे के समय क्या ऐसा भाव रखने वाला कोई है? किस पर नजर होती है? इतना सा 1 गज जगह भी दूसरे भाई के पास ना चली जाए। हंसी खुशी दौलत का बंटवारा करने वाले जब माता पिता का नंबर आता है तो झगड़ने लगते हैं। अब तेरे पास, तेरा सबसे ज्यादा किया, तू छोटा था, तेरे को सबसे ज्यादा। ऐसा ये वक्त। और कितने माता पिता तो ऐसे हैं जो बेचारे रोते रोते ही मर जाते हैं और बच्चे उनको पूछते नहीं। ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर सा बंगला है। ड्राइंग रूम में एक लड़का बैठा हुआ है, 30-32 साल का। एकदम फोन की घंटी बजती है, फोन उठाता है। हेलो, आप गुरजीत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूं। हम जगबाणी रेडियो से बोल रहे हैं। सच्ची बात है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज के समाज का, आज की दुनिया का, आज के परिवारों का चित्र, जिस चित्र को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। भाई साहब, हाँ जी बोलो। फादर्स डे पर अनेकों तरह के स्टेटस मैसेजेस हम सबको मिल रहे हैं। फादर्स डे पूरी दुनिया मना रही है। मनाते हो ना आप भी फादर्स डे? क्या करते हो उस पे? क्या करते हो? पापा को गिफ्ट देते हो? नहीं, क्या करते हो? फादर्स डे आजकल तो भारत में डे बहुत मनाने लग गए, बहुत ज्यादा, जिसमें कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि भारत का हर दिन फादर्स डे होता है, हर दिन मदर्स डे होता है, क्योंकि भारत के बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं। ये डे तो उनके लिए थे जो कभी कभी एक दिन बांध लिया कि अपने पिता से मिलने जाते हैं, उनके लिए फादर्स डे है। लेकिन क्या करें, वो क्या ना भेड़ चाल, उस भेड़ चाल में सब दौड़ रहे हैं। यहाँ तो हर दिन हर शाम माता और पिता के नाम ही है। ये संस्कृति, ये संस्कार है। जहां पर माता पिता की पूजा होती है वो सिर्फ एक ही देश है, ये मेरा भारत महान। जहां माता पिता की दुआओं से लोगों की जिंदगियां
खुशहाल होती हैं, जहां हर बच्चे का विश्वास बना हुआ है कि पिता ने आशीर्वाद दे दिया, अब काम बनेगा ही बनेगा। अब माता ने सिर पे हाथ रख दिया तो कोई बला मुझे छू भी नहीं पाएगी। तो वहां से वो जगवाणी रेडियो एक बहुत बड़ा काम कर रहा। पंजाब में चलता है जगवाणी रेडियो। आजकल तो रेडियो सुनने की फुर्सत क्या किसी के पास नहीं है, लेकिन सब लोग अपना एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि कहीं से किसी भी तरीके से बुराई मिट जाए। और मैं देख रही हूं जितने बुराई मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही माता पिता बेचारे बेहाल, उतने ही माता पिता बेहाल हो रहे हैं। माता पिता जब ये फादर्स डे आता अच्छे से अच्छे स्टेटस लगाएंगे, किसको दिखाने के लिए, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए। दिल तो खाली पड़ा है, दिल में तो कुछ भी नहीं है अंदर। अच्छे से अच्छा स्टेटस लगाएंगे, अच्छे से अच्छी पोस्ट करेंगे कि सब क्या करके भेजे, लाइक। इतने लाइक मिले मेरी पोस्ट को। अरे दिल से पूछो, क्या फादर्स डे पर तुम्हारे दिल में पिता के लिए प्यार जागा है? उधर से वो गुरजीत बोला, हाँ जी मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ऐसी बात है कि फादर्स डे पे बधाई के तौर से आपसे कुछ संदेश चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पिता को अपमानित करते हैं, पिता का कहना नहीं मानते, पिता से अलग हो जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? फादर्स डे पे आपका कोई संदेश है? दिल थाम कर सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे साथ रहकर सुनना, विचलित मत होना। वो गुरजीत कहने लगा, देखो जी वो बहुत बेकार बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत बेकार हैं जो माता पिता के साथ ऐसा हाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि माता पिता जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत चली जाएगी, जिसको धन रुपयों को हम दौलत समझते हैं, ये दौलत जाकर फिर भी आ सकती है, लेकिन माता पिता अगर जीवन से चले गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको वापस लेकर आ सके। तो भाई साहब फिर आजकल ऐसा क्या हो गया है कि जो बच्चा हर समय शाम को पापा का इंतजार करता था, पिता के आने के बाद ही सोता था, पिता को 10-10 तरह की फरमाइश करता था, पिता के साथ ही खाना खाता था और आकर कहता था, पापा जब तक आप नहीं आते तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। पापा आप ग्रेट हो, मेरे पापा द ग्रेट, सबसे अच्छे, सबसे मेरी जान, मेरे प्रिय पापा, जब तक आप नहीं आते मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा गुरजीत कि देखो जी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। आजकल के बच्चे इतने नालायक क्यों हो गए हैं कि उस माता पिता को इस तरह से भूलकर उनका अपमान क्यों करने लगे हैं। मेरा तो यही कहना है सब बच्चे के लिए कि सब अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता के प्रेम को याद करें, अपने माता पिता को अपने जीवन में स्थान दें, अपने माता पिता के साथ रहें, क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पता नहीं ये फिर कभी मिले या ना मिले। तो वो जगवाणी रेडियो से जो फोन कर रहा था उसने कहा कि भाई साहब हमारे पास ही एक वृद्ध आश्रम है, कल हम वहां पर गए थे तो वहां एक बुजुर्ग की 2-2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके लाए हैं, क्या आप उनका दर्द सुनोगे? कहते हाँ जी क्यों नहीं, सुनाओ। उधर से एक बूढ़ी आवाज आती है। वृद्ध आश्रम में वो लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो वहां से एक बूढ़ी आवाज आती है और वो आवाज, वो पिता क्या कहता है, क्या कहना है मैंने अपने बेटे जीते को, क्या कहना है अपने बेटे जीते को, मैं उसे बहुत याद करता हूँ, उसकी बहुत याद आती है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, जब माता पिता उनको नकारे लगते हैं तो वो वृद्ध आश्रम में
उनको छोड़ जाते हैं। मेरे बेटे की कोई मजबूरी रही होगी, 5 साल पहले मुझे इस वृद्ध आश्रम में छोड़कर गया था। अपना अपना कर्म है, मेरा कर्म ऐसा ही होगा। मैं अपने जीते को दोष नहीं देता, ये मेरा कर्म है। उसकी कोई मजबूरी रही होगी जो अपने पिता को 5 साल से वृद्ध आश्रम में छोड़कर गया, एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। हम यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, आपस में बैठ के अपने दुख सुख बांट लेते हैं। हर रोज अपने की, क्योंकि हर किसी का कोई अपना जरूर होता है, हर एक अपने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनके माता पिता नहीं है। कभी दिवाली पर मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं, कभी उनके बेटे का जन्मदिन होता है, कभी वो केक लेकर आ जाते हैं। हम मिल बांट के खा लेते हैं, थोड़ा अपनों को याद करके रो लेते हैं। लेकिन मेरा जीता बेटा तो बेटा ही है ना, फिर भी ये दिल उस बेटे का ही इंतजार करता है। एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे अपने बेटे का और अपनी जिंदगी का एक प्रसंग याद आ रहा है। जब आप आए हो सुनने तो मेरी एक बात सुनकर जाओ। मेरा जीता छोटा सा था, मैं उसको साइकिल पर आगे बिठाकर लेकर जा रहा था। एकदम उसका पांव साइकिल के व्हील में आ गया और उसकी एड़ी कट गई। मैंने साइकिल एक तरफ फेंका, अपने बेटे को गले से लगाया, उसके पांव से बहुत खून बह रहा था। मैं उसको उठाकर भागा, पास ही एक नलका था, नलका चलाकर उसके पांव का वो खून धोया। उस दिन मैं इतना रोया, मेरी सारी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उस दर्द का दर्द मुझे आज भी हो रहा है। मैं कितनी देर तक उसको सीने से लगाकर सुबकता रहा। अब क्या कहूं, वो बहुत समझदार हो गया ना। मेरा सिर्फ एक ही संदेश, अगर वो मेरी आवाज को कहीं सुने, मुझे पेंशन के 2000 रुपए मिलते हैं। मेरे जीते को कहना कि वो आए, मुझे मिलकर चला जाए, ये 2000 रुपए भी ले जाए। मुझे ये 2000 रुपए नहीं चाहिए। कम से कम 5 साल हो गए, मेरी आंखें रोज उसका इंतजार करती है। मैं रोज उसको देखता हूँ, मेरा जीता आ जाए। एक बार भी उसके मन में नहीं आया, पापा को छोड़कर, पिता को 5 साल हो गए उसे छोड़कर गया, एक दिन भी मिलने के लिए नहीं आया। जो मुझे पेंशन मिलती है, ये पेंशन वो ले जाया करे, लेकिन हर महीने एक बार अपना चेहरा तो दिखाकर चला जाया करे। मुझे बस और कुछ भी नहीं कहना, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मेरी आंखें तरसती रहती हैं उसको देखने के लिए। भले कितने भी लोग आए, लेकिन बेटा तो आज तक नहीं आया। वो जगवाणी रेडियो वाले ये रिकॉर्डिंग सुना रहे थे और उधर से बोल रहे थे, हेलो भाई साहब, गुरजीत जी आप सुन रहे हो? इनका बेटा कहीं गुम नहीं हुआ है, इसी दुनिया में ही है, लेकिन छोड़कर ऐसे चला गया मानो दुनिया में कहीं गुम हो गया है। इसके बेटे को मिलाने के लिए ही हमने ये काम किया है। कहीं भी हो सकता है कि वो आवाज सुन ले। आजकल के बच्चे माता पिता का सारा कर्ज भूल जाते हैं, जिसके साथ खून का रिश्ता, खून की एक एक बूंद सींच कर जिसको पाला बड़ा किया, आज वो पिता अकेला 5 साल से रोज वृद्ध आश्रम में रहकर इंतजार कर रहा है और बेटा उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 वो बोल रहे हैं और उधर से सिसकने की, रोने की, एकदम वो सिसकने की आवाज चीखों में बदल गई। वो जीता कोई और नहीं, वो उसी का बेटा था। अपने पिता की सिसकती रोती आवाज सुनकर उसकी चीखें निकल पड़ी और रो रो कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कल ही आऊंगा और अपने पापा को वृद्ध आश्रम से घर में लेकर आऊंगा।
मेरे पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं महल में बैठा हूं और वो हर रोज वो बूढ़ी आंखें मेरा इंतजार करती रहती हैं। बच्चे आसमान छूना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, माता पिता को रुलाकर इतनी तकलीफ देकर। ये आपका बहुत आर्य समाज है, जिन शासन, अगर इसमें भी कोई ऐसा कर्म करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं होगा। अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने माता पिता का, जिसने एक बनियान पहनकर, फटी हुई बनियान पहनकर तुम्हें सुंदर वस्त्र पहनाए, अगर वो पिता आज वृद्ध आश्रम में तड़फ रहा है या अलग अकेला एक कमरे में रो रहा है, तो इससे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य कोई पाप और कोई भी नहीं है। हम सोचते हैं आसमान को छू लें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठकर शेखियां मारते हैं, अपनी धन दौलत के जलवे दिखाते हैं, अपना स्टेटस बताते हैं। उसका स्टेटस सबसे गिरा हुआ है। जिसके घर में पिता और मां दुखी, उससे नीचा स्टेटस किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े होटलों में जाकर पार्टियां करते हो, बाहर दवाई बांट कर आते हो, लंगर लगाते हो, घर में भूखी है माँ और पिता और बाहर लंगर लगाकर, ऐसे इंसान कभी बख्शे जाते नहीं। शेरावाली देवी को मानने वाले लोग वहां पीछे कदम रखना, पहले घर बैठे माता पिता की सेवा कर लेना। माँ और पिता दोनों बैठे हुए थे, सपने सजा रहे थे, बड़ा प्रेम था आपस में पति पत्नी का। पत्नी कहती, मुझे बेटी से बहुत प्यार है, पहला बच्चा बेटी होनी चाहिए। पति कहता, नहीं, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए, उसके बाद बेटी हो जाए। दोनों आपस में बात कर रहे थे। समय बीता, घर में बेटे का जन्म हुआ। पिता एकदम चहक उठा, खुश हो गया और खुशी से पत्नी का माथा चूम लिया। तुम तो लक्ष्मी के पांव लेकर आई हो, जो मैंने चाहा। फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटों का जन्म हो गया और हर बार पिता खुशी से झूम जाता और पत्नी को कहता, जब चारों को आंगन में चलता देखता हूं, खेलता देखता हूं, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। समय आया, चारों बेटों की शादी हो गई। वो भी समय आया, पिता ने सारी दौलत का बंटवारा कर दिया। समय के साथ साथ समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पत्नी भी दुनिया से चली गई। अब पिता बूढ़ा हो गया, छोटे बेटे के हिस्से में आ गया। हिस्से में छोटे बेटे की वाइफ, हाउस वाइफ, हर रोज यही कहती, आप तो ऑफिस चले जाते हो और इस बला को मेरे पास छोड़ जाते हो। कितना परेशान करता है तुम्हारा पिता। अरे हर बात में टोका टोकी करता और वो कुछ भी नहीं करता पिता, लेकिन फिर भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। एक दिन उस बूढ़े पिता के पेट में दर्द हो गया। बहू जब भोजन परोसने लगी तो उसने कहा, बेटा मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, थोड़ा दही है। क्या है पापा, आपको पहले बताना चाहिए था ना, घर में दही नहीं है। इतने में उसका बच्चा स्कूल से आता है। वो बहू बच्चे के सामने भोजन परोसती है, पराठे और दही रखती है, तो बच्चा जोर से चिल्लाकर कहता है, दादू दादू देखो दही और पराठा कितना टेस्टी है, आओ आओ मेरे पास बैठकर खाओ। दादा कहने लगा, बेटा मैं खा चुका हूं, तुम खा लो। शाम ढल जाती है, बेटा घर में आता है। बूढ़ा पिता अंदर लेटा हुआ है। आते ही पत्नी से पूछता है, आज पिताजी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे पूछो ही मत, पूछ क्यों रहे हो? उस बला को यहाँ छोड़कर जाते हो, फिर रोज आकर मुझसे पूछते। मुझसे कुछ मत पूछा करो, वो जो करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर कौन सुन रहा है? अपनी पत्नी से बात करने लगा,
लक्ष्मी, मुझे बहुत चाव था, मेरे घर में बेटे हूं। आज देख रही हो ये बेटे क्या कर रहे हैं। अब तुम भी नहीं हो पास में कि तुम्हें सुनाऊं। सिसकियां निकलने लगी पिता की। उसे याद आ गया वो वक्त कि जब छोटे बेटे को थाली पर लेकर बैठा था, दही के साथ पराठा खिला रहा था, एक एक निवालों को खिलाकर कहता था, बेटा तू खा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पेट में। सब पिता ऐसे ही करते हैं कि बेटा तू खा रहा है, मुझे लगता है मेरे पेट में जा रहा है। और आज ऐसे 4-4 बेटों पर नाज करने वाला पिता इस तरह से रोए, जिसकी ऐसी हालत हो जाए। एक नहीं अनेकों पिता ऐसे हैं, बहुत पीड़ा में है। क्या किया जाए, कैसे समझ आए। इस डिजिटल इंडिया में, इस इंटरनेट के युग में सबके पास मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन अपने पिता के लिए, अरे एक एक बात को 10-10 बार कहते हो, आपको पता नहीं चलता, सटिया गए हो आपको याद नहीं रहता तो मुझसे बात। इतने झुंझलाहट, इतने परेशान हो जाते हो। जिस पिता ने एक बात तुमने पूछी 1000 बार बताकर भी जो झुंझलाया नहीं, आज उस पिता की एक बात तुम्हें अच्छी, दुकान पर उनका बैठना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, उनको समझ नहीं है, ग्राहक को ट्रीट करना नहीं आता, उनकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं है, उनको बोलने का ढंग नहीं है, उनके पास तमीज नहीं है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी सौगात सुनाते हैं पिता को। जिसके जीवन में पिता नहीं, उससे पूछ कर देखो कि पिता की कीमत क्या होती है। जिसकी जिंदगी से बाप चला जाता है, सारी दुनिया मुख मोड़ लेती है। तो ये करंट विषय आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इसलिए चाहती हूं कि जो पिता बूढ़ा हो गया, एंटीक चीजों से आपको प्रेम है, पुरानी 100 साल पुरानी चीज को सहेज कर रखते हो, 80 साल पुराने पिता को बाहर निकालने की सोचते हो। ऐसी गंदी सोच क्यों? उससे बड़ा एंटिक पीस और जिंदगी में और आपके घर में क्या हो सकता है। छोटा सा 6-7 साल का नन्हा सा बच्चा मंदिर में अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था, गालों पर आंसू के निशान थे और कुछ बुदबुदा रहा था। एक अजनबी पास में खड़ा हुआ देख रहा था, बच्चे की मासूमियत, उसके कपड़े मैले कुचैले, और जब पास में जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर वो अजनबी ने कहा, क्या बोल रहे हो? भगवान से कुछ मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, उनके लिए स्वर्ग मांग रहा हूं। मेरी माँ हर समय रोती रहती है, उसके लिए सब्र मांग रहा हूं। मेरी ये छोटी बहन मम्मी से कभी मिठाई मांगती है, कभी चॉकलेट मांगती है, इसके लिए पैसे मांग रहा हूं। अजनबी हैरान होकर देखने लगा। तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ता नहीं हूं। माँ चने बनाकर दे देती है, स्कूल में चने बेचने के लिए जाता हूं। सब बच्चे चने खरीदते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? अंकल, मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। मम्मी कहती है जब से तुम्हारे पिता मरे हैं कोई भी पूछने नहीं आता। अंकल, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जिसका पिता मर जाता है, जो गरीब हो जाता है, उसको कोई पूछता क्यों नहीं है? मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त हैं, मम्मी कहती है, लेकिन कभी कोई पूछने नहीं आता। अंकल, बाप मरने के बाद इतने अनाथ हो जाते हैं, सब कोई भी नहीं पूछता। कितने बच्चे इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको पिता सौगात के रूप में, आशीर्वाद में, जन्नत के रूप में मिले हैं। यही आसमान को छूने की बात है। जिसने अपने पिता के चरण छू लिए, उसने आसमान को
छू लिया। जिसने सिर पे अपने पिता का हाथ रखवा लिया उसने आसमान को छू लिया। जिसने अपने पिता को आदर सम्मान दे दिया उसने आसमान को छू लिया। दुनिया की सारी चीजें आनी जानी है। अरे पिता तो वो दुआ है कि जो दुनिया से जाने के बाद भी दुआ भेजता रहता है। पिता तो जिंदगी की वो खुशी है कि जो दुनिया में है तब भी खुशी देता है और दुनिया से जाने के बाद भी आशीर्वाद की खुशी। जो हर काम में अपने पिता को याद करते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी आती नहीं। आज हमने तो सबने बस धन से ही हर पूर्ति समझ ली है, लेकिन बिना दुआओं के जीवन सूना है। देखा है उन बड़े बड़े बंगलों को मैंने, जहां केवल 2 पति पत्नी रहते हैं। जिस घर में ना माँ है ना पिता है वो सुनसान शमशान जैसे नजर आते हैं। और जहां बड़ों की आवाज, बड़ों के आशीर्वाद गूंजते हैं वो घर हमेशा हर दोष से मुक्त होता है। कभी कभार बड़े बड़े बंगले भी परेशानी दे देते हैं, इतनी चुपचाप, इतनी नीरवता। और जहां बड़ों की आवाजें गूंजती हैं, पुकार गूंजती हैं, बुलाते हैं इधर आओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो घर घर लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी में यही एक बात आपको सोच कर जानी है कि जिसकी जिंदगी में पिता का आशीर्वाद है और जिसने अपने पिता के हाँ जी बोल दिया, आपका मन नहीं करने को है मत करो, लेकिन उनके सामने क्या बोल दो, बेटा तूने यहाँ गलती की, हाँ जी पिताजी सुधार लूंगा। आपका जो मन आए करो, लेकिन हाँ जी तो इस हांजी में इतनी ज्यादा दुआओं की ऊर्जा है कि आपके जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बोलते हो सब हांजी या नहीं? नहीं करने की क्या है? नहीं करने की आदत किसको? सारी नेगेटिव एनर्जी अपने घर, अपने जीवन में लेते रहते, जो सबसे ज्यादा नहीं बोलते हैं। नहीं, कुछ लोगों को आदत होती ना करने की, नको। ये आदत है। अगर तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, अगर आपने बोलना शुरू कर दिया हाँ जी, तो उसी समय उस दिल से दुआओं का एक इतना बड़ा सैलाब निकलता है जो चारों तरफ एक कवच बना देता है। तो आज का ये प्यारा सा पावन सा विषय था पिता का। क्या कहूं कौन सी दौलत है पिता, क्या कहूं कौन सी दौलत है पिता, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा मंदिर है पिता। जो ये कहता है कोई बात नहीं, उनकी डांट को याद मत रखना। कभी कभार बच्चे इस बात से भी परेशान होते हैं, पापा उस पिता को, उस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, पिता उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, बचपन के उन पलों को याद करना कि जब उन्होंने समान रूप से सबका पालन पोषण और सबको प्रेम दिया। पिता पिता ही होता है। तो जितने लोग आए हो आज, क्या करोगे बता दो अपनी इच्छा से, क्या करोगे? कोई ऐसे हैं जिनके पिता अलग रह रहे हो और आप अलग रहते हो? नहीं, सबके पिता साथ में हैं, सबके पिता साथ में हैं। साथ में ही रखना, प्रतिज्ञा करके जाना कि अपने पिता को अपने से जुदा, क्या बोल दो जोर से, बहुएं भी सभी बोले कि अपने पिता को, पिता है ना, कोई बात नहीं। और कुछ हमारे समाज में ऐसे भी हैं, कुछ बहन ने बताया कि महाराज साहब, जैसे जिस पिता के बेटे ही नहीं हैं, बेटियां हैं, जिस माता पिता के बेटा नहीं है, बेटियां हैं। आजकल बेटियां कोई कम नहीं है, फिर भी ये समाज की एक व्यवस्था है। तो कम से कम उस बेटी के पति को सोचना है कि अब मैं ही उनका बेटा हूं और मैं ही उनकी। अपने सास ससुर के लिए सोचते हैं, जिसके सास ससुर के यहाँ पर बेटा नहीं है, केवल बेटी ही है, तो बेटी भी आज बेटों से कम नहीं है। उसका सहयोग उनके पति को करना चाहिए, यानी अपने सास ससुर को अपना पिता समझकर उनकी सेवा
ऐसी समाज में क्रांति तो होनी ही चाहिए। तो आप सभी माता पिता का सम्मान करेंगे, कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दुकान पर जाकर उनको कोई ऊंचा शब्द, अपमानजनक शब्द नहीं बोलेंगे, कभी भी पिता का दिल ना दुखाएं। ऐसी कोशिश, ऐसी प्रतिज्ञा हम सबको करके जानी चाहिए। कभी गुस्से में अगर हो भी जाता है तो तुरंत जाकर सॉरी पिता से, क्योंकि आजकल का गुस्सा तो बहुत ज्यादा, टेम्पर कितनी जल्दी लूज होता है। तो कम से कम उस गलती का एहसास करके कि हमने अपने शब्दों से उनको चुप करा दिया, तो जाकर सॉरी जरूर बोलें, पिता का आदर करें, सम्मान करें, आसमां को छू लेंगे, जरूर छू लेंगे अगर पिता का सम्मान आपके जीवन में है। तो आज का बहुत ही आगम का जो विषय चल रहा था वो तो भाव विहल था। गज सुकुमार के जैसी क्षमा हम सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। एक शब्द भी जरा सा कोई कहते हैं तिल मिला जाते हैं और एक गांठ बांध लेते हैं कि जब तक भरी सभा में उसका अपमान नहीं करेंगे तब तक चैन से बैठेंगे। ये गज सुकुमार को सुनते हैं हम, ऐसी ग्रंथि बनाते हैं हम क्या करने आते हैं यहाँ? राजनीति करने आते हैं। इसको उधर से लड़ाना, उधर से भिड़ाना, उधर से तोड़ना, उधर से जोड़ना। अगर पर्युषण पर्व में ऐसा भाव है तो समझ लेना कभी जीवन में उद्धार होने वाला। कुछ लोगों के शरारती दिमाग बस यही काम करते हैं कि शांति से सब कुछ क्यों चल रहा, इधर से तोड़ो, उधर से फोड़ो, इधर से जोड़ो, उसको लड़ाओ, उसको भिड़ाओ। ये क्षमा का पुजारी गज सुकुमार सुना है आपने? सिर पर अंगारे रखे तभी मुक्ति संभव होती है, तभी कल्याण होता है। लड़ाने वाले और लड़ने वालों का नहीं होता। इन दिनों में भी हम अपनी ग्रंथियों को सुलझाते नहीं हैं, उलझाते ही चले जाते हैं। परवराज पर्युषण क्या कहने आए हैं आपको? अपने जीवन की ग्रंथियों को संभाव लेकर आओ, धैर्य लेकर आओ। उस गज सुकुमार को सुना है, याद किया है, तो आज किसी को कोई कड़वा वचन नहीं बोलेगा, कोई शैतानी वाली राजनीति नहीं करेगा, इधर से लड़ाने भिड़ाने वाली, तोड़ने फोड़ने वाली। घर में भी कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, कोई भी किसी के लिए भी बुरा आज नहीं बोलेगा। इस पूरी सभा को आज यही पचखान है, यही सौगन है सबको। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था, मां देवकी का लाल था, देवकी का लाल था, मां देवकी का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की, बन में अनोखी ज्योति जले उठी ज्ञान की, हाँ जले उठी ज्ञान की। संयम लेकर मौका काटा मोह जाल था, संयम लेकर मौका काटा मोह जाल था, देवकी का लाल था, मां देवकी का लाल था। सभी जोर से बोलो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम प्यार से, बेड़ा पार करे जाना बेटा संसार से, हाँ बेटा संसार से। यही बात बार बार कहता गोपाल था, यही बात बार बार कहता गोपाल था, देवकी का लाल था, मां देवकी का लाल था, देवकी का लाल था, मां देवकी का लाल था। मन को बना के दृढ़ पत्थर समान जी, जाके शमशान में लगाया जट ध्यान जी, लगाया जट ध्यान जी। सौ मिले भी वहाँ पर
देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल। देख लो 99,000 वर्ष बाद भी प्रतिशोध आ गया। अचानक ही याद जी, अचानक ही याद जी, बदला चुकाया सिर अग्नि को डालता, बदला चुकाया सिर अग्नि को डालता। देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था, देवकी का लाल था। गुस्सा एक रति भी न लाए मुनि मन में, बेड़ा पार कर गए चंद ने वो क्षण में। हाँ चंद ने वो क्षण में। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था। देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था, देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था, देवकी का लाल था माँ देवकी का लाल था। बोलिए गज सुकुमारनगार की। भावना भाई सभी, आज के दिन के लिए हम गज सुकुमार बने। एक दिन तो बन सकते हैं। आज के दिन हम किसी की कड़वी बात का प्रतिकार ना करें, हृदय से, दिल से, संभाव की। रोज गज सुकुमार को याद करोगे तो धैर्य जरूर आएगा, गारंटी से कहती हूँ। रोज गज सुकुमार को याद करोगे तो अंदर धैर्य का बढ़ता हुआ रूप आपको जरूर नजर